Hello everyone. So इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू हैंडल क्लैट प्रेशर। क्लैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जो आफ्टर 12th होती है। ये एग्जामिनेशन एनएलयूज़ के लिए होती है। क्लैट के बारे में आप जान लेते हो, एनएलयूज़ के बारे में आप जान लेते हो, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी शुरू कर देते हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो इस क्लैट के प्रेशर को हैंडल करना है, साथ में तब जब आप 12th भी दे रहे हो, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम से ठीक पहले दिसंबर मंथ में ही ये एग्ज़ाम होती है। तो कैसे हम इस क्लैट के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हमको 3 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, कि आपके जो टास्क है उन्हें आप प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा यहाँ पे हमें हमारी एनर्जी को मैनेज करना ज़रूरी है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम टास्क है वो हमको उतने ही जल्दी लेना पड़ेगा। उसके अलावा हमें रियलिस्टिक गोल्स लेने हैं। अगर हम रियलिस्टिक गोल्स नहीं लेते हैं और हम हमारे जो भी डेडलाइंस है या गोल्स को मीट नहीं कर पाते, तो ये काफ़ी नेगेटिवली हम पे इम्पैक्ट डालता है। और साथ ही साथ लास्ट में एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि आपको थ्रू आउट द डे सर्वाइव करना है और अगले 6 महीने तक आपको तैयारी करना है, साथ में आपके बोर्ड्स को देखते हुए। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। कहीं पर भी अगर हम देखें तो प्लेन हम इस तरीके का बढ़ता हुआ ग्राफ नहीं दे सकते। देयर इज़ अप एंड डाउन जो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो कैसे इस स्ट्रेस को, इस काफ़ी रिगरस प्रोसेस को से हम जा सकते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं कि बीच बीच में आप थोड़ा खुद को रिलैक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ खुद को रिचार्ज करने के लिए आप वो सारी एक्टिविटीज़ काइंड ऑफ अपनी हॉबीज़ कर सकते हैं जिससे आपको वापस रिचार्ज फील हो। थर्ड थिंग इज़ कि ट्रैक योर परफॉर्मेंस। आप जो लगातार मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, डे 1 से डे 10 में कितनी प्रोग्रेस है, डे 10 से 10-15 में, तो कंटिन्यूसली हमें हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज मॉक्स और सेकंड प्रैक्टिस से। द फोर्थ थिंग इज सपोर्ट सिस्टम। इस पूरी जर्नी में ये चीज़ आपके लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हो सकती है। एक तो आपके मेंटर्स जिनके गाइडेंस से आप पढ़ाई कर रहे हो, और दूसरे साथ ही साथ आपकी स्टडी ग्रुप्स, जो आपकी क्लास में अगर आप जाते हो तो आपके क्लास में आपका अपना एक ग्रुप बन जाता है। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपको सपोर्ट बना के, आपको पॉजिटिव रख के। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा टास्क है, बट लेटर ऑन वी रियलाइज, जब हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं, अरे सबके लिए तो यही दिक्कत है। उसके बाद में सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे रिलेटिव्स के ऑरा में ही रहे जो काफ़ी आपको पॉजिटिविटी देते हैं और साथ ही साथ आपको चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं। एंड द वेरी लास्ट थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ केयर। ये एक एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी आप है। ये एग्ज़ाम आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की केयर करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्लीप लें, 6 to 8 आवर्स कंपल्सरी स्लीप लें, जिससे आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा, आपको कंसंट्रेशन में हेल्प मिलेगा। द सेकंड थिंग इज़ कि बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्दी मील्स लेनी है, टाइम से लेनी है। और द वेरी लास्ट थिंग कि जब भी ज़रूरत हो, आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वापस उठ के परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।